के जो मेन मोटिव्स हैं ना, वो पहला ये है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, दूसरा ये है कि दुनिया में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसको काउंटर करना, कि न्यू कंट्रीज़ को प्लेटफॉर्म देना कि वो भी मर्ज करें। ठीक है, हमने देखा कि पूरा यूरोप जो है ना ग्लोबल मार्केट बन गया है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और अगर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अनइवन सा चेंज देखने को मिलता है। अमेरिका का जो यूनिपोलर सिस्टम है वो दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके अपोनेंट इसको क्या कहते हैं टैकल करने के लिए फिर उन्होंने एक मल्टीपोलैरिटी सिस्टम बनाया, जिसमें हमारे पास रशिया है, चाइना है, और उसके बाद दुनिया पहले बाईपोलर थी, बाईपोलर से यूनिपोलर की तरफ आई, अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही। बेसिकली जो दुनिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं अल्टरनेट करने के लिए एक डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको ये चाइना और रशिया दोनों आगे लेके जा रहे हैं। हमारे जो एससीओ का मीटिंग हुई है, यहाँ पे भी कोई रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट नहीं आए, ना वो शी जिनपिंग आए हैं, तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ पे अमेरिका इंडिया का पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीज़नेबल बात थी। यहाँ पे जाना उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल था, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट पावर थी, उनका एक अपना ब्लॉक है। जो ब्रिक्स है वो वैसे भी अपना जो यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, तो मेरे ख्याल में उनका होना वहाँ पे बड़ा इंपेरेटिव था। IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है। ठीक है, अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है। ठीक है, और हर एक चीज़ का हिसाब रखना। अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही हैं, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ेगा, टारगेट मीट करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान इंक्लूड होगा। चाइना और इंडिया की तो उनके हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी वार्स हुई हैं, अभी उनकी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल में थोड़े से अक्लमंद हैं, इंडिया वाले भी और चाइना वाले भी, कि वो अपने इख्तलाफात के बावजूद अपना जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे जैसे नहीं है कि हमारी अगर एक कंट्री के साथ नहीं बनती, एक नेबर के साथ हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन ही ख़त्म कर दें। काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है ना पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाना। अब देखें इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसमें इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो इस वजह से हम ये अनएक्सेप्टेबल है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही काउंटर टेररिज्म है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ये कंसर्न हो तो वो उसे पार्ट नहीं बनने। जय हिंद साथियों, दुनिया भर में इस समय ब्रिक्स के चर्चे हो रहे हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप के देशों में, क्योंकि ये जो है जिस तरीके से अपने अलग गुटबाजी में लग जाते हैं और अपने आप को दुनिया के सिर्फ डेवलप देश घोषित कर ले जाते हैं, दुनिया के सभी संसाधनों पर अपना कब्जा समझने लग जाते हैं। अभी इन देशों को मज़ा आ रहा होगा जब अफ्रीका और एशिया के ये सभी देश जब मिल जाएंगे और एक साथ तरक्की मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन भविष्य में ऐसे देखने को मिल सकता है। अभी तो इंडिया और चाइना ने हाथ मिलाया है, वरना हमेशा एक युद्ध की स्थिति बनी ही रहती थी और फिर भी ट्रेड चलता रहता था। लेकिन एक बार फिर से ट्रेड तो चलेगा ही, लेकिन अब थोड़ा बहुत लग रहा है मेरे हिसाब से अब बातचीत भी चलेगा। जिस तरीके से ब्रिक्स की मीटिंग में अटेंड करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, उस हिसाब से लग रहा है कि चलो भाई, जब दो स्तर के नेता जो हैं अलग अलग देश के हाथ मिलाने लग जाते हैं, नॉर्मल स्तर पर बात करते हैं, यानी एक तरह से माना जाता है कि ये दो देश के बीच के संबंध को बना या सुधार सकता है। ठीक है साथियों, इसी कारण इस समय इनके जो मीटिंग हुई जब, तो यूरोपीय देश के अखबार और अमेरिका जैसे देश में जो है काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि ये तो वैसे भी नज़र बनाए रखते हैं कि इनके जो दोस्त, इनके जो दुनिया भर के सपोर्टर हैं या फिर जिस देश पर इनकी नज़र है, कहीं ये आपस में हाथ तो ना मिला ले। ये जिनको लड़ाने की सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपस में दोस्त बन जाए। और ऐसा ये इस समय सोच रहा है इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते जिस प्रकार से हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इंडिया और चाइना के बीच में 10-15 साल तक कोई युद्ध नज़र नहीं आ रहा। 36 ममालिक यानी कि 36 मुल्कों के लीडर इस वक्त रशिया के अंदर बैठे हुए हैं ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। क्या पुतिन डरते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि रशिया के लिए इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है, ना कि शहबाज शरीफ। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा?